इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीका से बहुपदों का भाग करना सिखाऊंगा। मेरे साथियों, अगर आप कक्षा 10 में हैं तो बहुपद के भाग बहुत ज्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं और आपको बता दूं कि अगर आप कक्षा 10 में ना होकर के आप 9 में भी है, अगर आप 8 में भी है, तो बहुपद के भाग आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को जरूर मिलेगा। तो क्यों ना आज की इस वीडियो में हम सभी मिलजुल कर बहुपद का भाग का टेंशन खत्म करते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप सभी को बहुपद का भाग बहुत सिंपल तरीका से सीखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी मत कीजिएगा, बहुपद के भाग समझने के बाद कीजिएगा। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो को हम अपना शुरू करते हैं। समझते हैं बहुपद के भाग समझने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीजों को समझाऊंगा जो आप सभी के लिए बहुपद के भाग बनाने में काफी ज्यादा मजेदार होंगे, आपको हेल्प करेंगे कि आप बहुपद के भाग किस तरीके से बनाइएगा। क्या है कि जैसे मैं कभी भी अगर आपको प्रश्न में दे दूं कि आप गुना कर दीजिए 2x को, इस तरीके से गुना आपको करना है 2x 3x प्लस 4x के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा ये आपको अगर हम मल्टीप्लाई दे दिए, कभी अगर आ गया मान लिया जाए क्वेश्चन में, तो इसको कैसे कीजिएगा। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त कि कभी भी अगर आप x को x के साथ गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर होता है। ये बात आई समझ में। अगर हम y को y के साथ गुना कर दें तो y का स्क्वायर होता है। कहने का मतलब कि एक सेम जात को 2 बार गुना करें तो आप उसको स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 3 का अगर स्क्वायर किया जाए तो ये 9 होता है, लेकिन इस 3 का स्क्वायर हम 9 डायरेक्ट ना लिख करके इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो दोनों तरफ से हमारा जो आएगा वो 9 आएगा। सबसे बड़ी बात कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या को अगर एक जात की है, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो हम उसे 2 बार लिख सकते हैं। तो अगर 2 बार मल्टीप्लाई में है तो हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे p मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू 2p है तो p का स्क्वायर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें आप सीख गए होंगे अभी तक। सिर्फ मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई दे दे इस तरीका से, क्या करना है कि लास्ट वाले से जो अंदर में है सबको आपको गुना कर देना है। लास्ट वाले से जो अंदर में है उसको सबसे गुना कर देना है। मान लिया जाए कि यहाँ का भी x ना आए, अगर ये रहता तो जुड़ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए नंबर को नंबर के साथ गुना कीजिए तो 2 को 3 से करेंगे 6 हो जाएगा। x को x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अगर कभी भी प्लस को आप प्लस से गुना कीजिएगा तो ये प्लस आता है। एक और बात याद रखिएगा, माइनस को माइनस के साथ गुनिया कीजिएगा प्लस आएगा। प्लस को अगर आप माइनस के साथ या माइनस को आप प्लस के साथ गुना कीजिएगा तो ये माइनस आता है। इतनी भी बात आपको याद रखनी है जो आप सभी को बहुपद के भाग बनाने में काफी ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। ओके, अब देखिए ये प्लस में भी, ये भी प्लस में, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा प्लस। अब 2x है पर यहाँ x नहीं है तो नंबर को नंबर के साथ गुना कर दीजिए तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और x यहाँ है यहाँ ना है तो सिर्फ x हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा गुना होकर आएगा वो 6x स्क्वायर प्लस का 8x होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इतना तो आप सीख गए कि कभी भी किसी को गुना करना रहे तो हम कर देंगे। एक छोटी सी और बात मेरा सीख लीजिए कि अगर कभी भी आपको ऐसे लिखा मिल जाए कि 3x, तो बीच में कोई चिन्ह ना रहे और बीच में दोनों एक चर राशि और एक अचर, चर और अचर का मतलब कि कोई एक नंबर रहे और कोई एबीसीडी का अक्षर है, कोई भी अक्षर हो सकते हैं। अगर उनके बीच में कोई चिन्ह ना है तो इसका मतलब कि ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। वाई पी कह दू, वाई 9 कह दू तो इसका मतलब कि वाई गुना का 9 होता है। आ गई समझ में मेरी बात। अब हम सब उम्मीद करते हैं कि इतना बेसिक चीज आप सीख गए। तो अब हम चलते हैं अपना बहुपद के भाग किस तरीका से बनाया जाता है। बहुत सुनहरा टॉपिक है और आप सभी को बहुत मजा आएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। हम उम्मीद करते हैं कि इतना बेसिक चीज आप सीख गए होंगे। ओके, तब हमारे पास प्रश्न है जो बहुपद के भाग बनाना है आप सभी को कि x प्लस 2 से 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, तो आखिर क्या आएगा। ध्यान से समझिएगा, मैं आप सभी को पूरे अच्छे तरीका से समझा दूंगा। आपको क्या करना है कि ये जो महल दिख रहा है, ये जो घर दिख रहा है, इसका आपको पहला पद ले लेना है। आप ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको बाउंस कर जाएगा, नहीं समझ में आएगा।
ये जो घर में है, इसका जो शुरुआत में है पहला पद, उसको ले लेना है। तो यहाँ जो है वो पहला पद 3x² है, हम ले लेंगे 3x²। और जो जिससे भाग देना है उसका पहला पद से आपको भाग यहाँ दे देना है। चलिए 1 से भाग दे दिए, आ गई इतना बात समझ में। अब इसको क्या कह सकते हैं, 3x² को लिख सकते हैं 3 गुना x तो लिख सकते हैं, और बट्टा में x है तो लीजिए एगो x से एगो x कट गया, मतलब बचा 3x। तो आप 3x जो बचा उसको यहाँ लिख दीजिए। काटने के बाद जो भी बचे उसको यहाँ पे आपको लिख देना है, तो 3x हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए जो 3x बचा है उससे पूरे भाजक में x+2 जिससे भाग दे रहे उसमें को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस आपको यही करना। मुझे उम्मीद है कि आपको नहीं समझ में आया होगा। क्या करना है कि जिसमें भाग दे रहे उसका पहला पद ले लीजिए, जिससे भाग दे रहे उसका पहला पद ले लीजिए और काट दीजिए। काटने के बाद जो भी बचे, जैसे 3x बचा तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए भागफल की जगह, और इसी से जो बचा उससे पूरा इसमें गुना कर देना है जिससे भाग दे रहे हैं। अब जब गुना करेंगे तो 3 यहाँ कुछ ना तो 3 हो जाएगा, x और x गुना हो जाएगा x²। ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 3 दूना का 6x हो जाएगा, जो मैं आपको सिखाया था मल्टीप्लाई। अब इसको आपको जो इसके जात के सामने मिलता है उसको लिख दीजिए। तो 3x² है तो 3x² लिख देंगे, +6 है तो x है तो +6x, और इस तरीका से आपको लकीर खींच देना है, लाइन बना देना है। आ गई बात समझ में। अब बताइए यहाँ नीचे से आपको देखना है कि ये 3x² प्लस में है तो माइनस कर देना है, 6x प्लस में है तो माइनस। नीचे देखना है, अगर जो चिन्ह अगर मान लिया जाए ये माइनस में रहता तो यहाँ प्लस करते, ये प्लस में है तो हम इसको माइनस किए। अब देखिए 3x² और 3x² घटकर 0 हो जाएगा, मतलब हम इसको काट सकते हैं। आ गई बात समझ में। अब 6x में से 4x को घटाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा, और जो बच गया +5 उसको आप यहाँ पे ज्यों का त्यों उतार दीजिए ना। ये समझ में क्या करना है कि नीचे अगर संख्याएं माइनस में है तो प्लस में बदल देना है, अगर वो प्लस में है तो आपको माइनस में बदल देना है, बस इतना करना है। ओके। अब देखिए यहाँ पे 4x में तो 6x नहीं जाएगा, बड़ा है 6x, तो 6x में से 4x गया 2x, तो बड़े वाले संख्या का चिन्ह लग जाता है। आ गई बात समझ में। अब देखिए अब फिर से, अब यहाँ से आपको कोई मतलब ना रखना है, अब यहाँ से आपका काम खत्म हो गया। अब बताइए कि जैसे इसका पहला पद लिए थे उसी तरीके से आप इसका पहला पद ले लीजिए जो -2x है, और इसका पहले पद से आप भाग दे दीजिए जो x है, तो x से x खत्म हो गया, मतलब बचा जो -2 बचा। अब इस -2 को यहाँ लिख दीजिए जहां पे भागफल लिखाता है। अब इस -2 से पूरे भाजक में हमें गुना करना है। तो बताओ ये माइनस में ये प्लस में, तो हम बोले कि माइनस प्लस माइनस होता है, 2 को 1 से गुना करेंगे 2x, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, तो माइनस का 2x माइनस का 4, माइनस का 2x और ये माइनस का 4। अब लाइन खींच देना है। अगर ये नीचे वाले संख्याएं माइनस में तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस में तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब 2x ऊपर माइनस में और 2x नीचे प्लस में घटकर 0 हो गया, 5 प्लस में 4 प्लस में 5 और 4 जुटकर 9 हो गया, तो ये आपका भाग बनकर रेडी हो गया, बहुपद का भाग। बहुत सिंपल था। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं किस सुनहरे टॉपिक में अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।